दोस्तों आज का वीडियो हमारा MIS एग्जीक्यूटिव कॉमन क्वेश्चन का पार्ट 2 है। आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की जो इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 90% या 80% MIS एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप ईजिली फिक्स कर सकेंगे, राइट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? अरेंज द कॉलम बाय गिवन क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, राइट। यानी मुझे यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा ये क्राइटेरिया को पूरा करना है। कॉलम की पोजीशन क्या करनी है? रीअरेंज करनी है, चेंज करनी है, राइट। क्या है? नेम, सबसे पहला क्या आना चाहिए? नेम, ऑर्डर आईडी, उसके बाद सैलरी, यानी पहला कॉलम नेम का। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन है जहां पे आपको रीअरेंज बोला जा रहा है वैल्यू के बेस पे, राइट, मतलब तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है चूज फंक्शन, राइट। ये क्या करता है? इंडेक्स नंबर के बेस पे आप क्या करते हैं? वैल्यू रेंज में से वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहां हम क्या करेंगे? चूज फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू चूज लिया, राइट। क्या पूछ रहे हैं? इंडेक्स नंबर। तो यहाँ मेरे पास टोटल कितने कॉलम है? 1 2 3। तो मेरे पास यहाँ इंडेक्स नंबर हम करली ब्रैकेट में 1, 2, 3 कॉमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें अलग अलग कॉलम में लेकर आना है, राइट। और वैल्यू 1 हम ले लेंगे। पहला किसे बोला जा रहा है? नेम चाहिए, तो क्या किया? नेम को ले लिया, कॉमा। दूसरा कौन सा चाहिए भैया? दूसरा ये बोल रहा है मुझे चाहिए दूसरा मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी को ले लिया। तीसरा कौन चाहिए? तीसरा चाहिए मुझे सैलरी, तो क्या कर लिया? सैलरी को ले लिया। ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये देखोगे मेरा पहला कॉल। अभी ध्यान देना, अभी प्रॉब्लम आने वाली। अगर मान लीजिए जहां आप इंटरव्यू देने गए हैं और ये ऑफिस 365 नहीं है, ये तो मेरा ऑफिस 365 है, तो ऑटोमेटिक रेंज आ गया, आपको दिख रहा है, ऑटोमेटिक आ गया सारी चीज़ें, राइट। अगर आपका ऑफिस वहाँ ऑफिस 365 नहीं रहा तो आप नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आउटपुट नहीं आने वाला। तो आपको सिचुएशन में करना क्या है? आप देख लो कितना कहाँ से रेंज हो रहा। आप क्या करोगे? इन सारे को डिलीट करोगे। रेंज हमारा कितना? यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे 3 कॉलम और 3 हमारा क्या हो जाएगा? 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिया और रेंज यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा डेटा है। अब इज इक्वल टू टाइप करके चूज फॉर्मूला लगाओ, करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, करली ब्रैकेट बंद। वैल्यू 1 इसे लेना क्योंकि नेम चाहिए, इसी तरह कॉमा। वैल्यू 2 किसे लोगे? क्या चाहिए मुझे? ऑर्डर आईडी, तो वैल्यू 2 में ऑर्डर आईडी। वैल्यू 3 हमारा क्या होगा? सैलरी, तो सैलरी ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूले से रीअरेंज हो जाएगा। तो चूज फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है? जब भी हम इंडेक्स नंबर के बेस पे बोला जा रहा है वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अरेंज द कॉलम बाय गिवन क्राइटेरिया, और वो भी फॉर्मूले के द्वारा। तो मेरे मन में आना चाहिए भाई इंडेक्स, मेरे पास 3 कॉलम यानी 3 इंडेक्स नंबर होंगे मेरे करली ब्रैकेट में, और उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को चुन लेंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। क्योंकि चूज फॉर्मूले का यही काम है, इंडेक्स नंबर के बेस पे हम वैल्यू को उसमें से सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं टाइप भी करूंगा तो क्या आएगा? चूजेज अ वैल्यू या एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, राइट। फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या करने के, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे हम उसमें से मल्टीपल वैल्यू, जैसा भी हमें बोला जाए लिस्ट में से, राइट। तो समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें? तो इस कंडीशन में यूज करेंगे, राइट। अब ये जो करली ब्रैकेट लगा है ये अरे का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कोई भी नहीं सीखा, ये तो बहुत बेसिक है। अभी आप एक से एक क्वेरी आती है इंटरव्यू में भी, आपके रियल टाइम प्रॉब्लम पे आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपनी क्वेरी क्यों फिक्स नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, और इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। ना कहीं कोर्स इस टाइप से अवेलेबल है जिसने अरे का कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाया हो, ना कोई ना कहीं भी सोशल मीडिया पर एक भी सिंगल वीडियो है, राइट। लेकिन हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं, कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाया है सारा चीज़ें, राइट। जिसमें आप अपनी क्वेरी क्या कर सकते हैं, जिसमें हमने अरे का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया, जिसको सीखने के बाद, इस कोर्स को सीखने के बाद, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी, आप अपनी क्वेरी खुद से फिक्स कर सकेंगे, किसी टाइप की भी क्वेरी, राइट। अब इसमें हम क्या क्या सर्विसेज आपको देखते हैं। अब हम इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर पाएंगे, अपने ऐप पे भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट। लाइफ टाइम
कोर्स का एक्सेस आपको दे रहे हैं, राइट। अब इसमें चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहां आप अपने डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकेंगे, राइट। अब ये चीज़ें आपको देखना है तो आप हमारे ऐप पे जाओ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर पे जाके अब जीजी टेक्निकल फोरम टाइप करना, वहाँ पे दिख जाएगी सारी रेटिंग, फीडबैक, लोगों के डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल क्वेरी, पर्सनल क्वेश्चन भी इस कोर्स में पूछ सकते हैं, राइट। ये सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसीलिए लोग हमारे कोर्स को पसंद कर रहे हैं और हमारी ऐप की रेटिंग है 5/5, राइट। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाते हैं कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में। हमने कोर्स में भी इस टाइप से सिखाया कि आपको वो फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल भी दिया है ढेर सारा, जिससे आप इजिली कोई भी कंपनी में जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द नेम एज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, राइट। तो ये हम कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट नेम के लिए हमारे पास ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो सबसे बेस्ट फंक्शन क्या है? टेक्स्ट बिफोर ले लो, टेक्स्ट बिफोर, ये देखो टेक्स्ट बिफोर ले लो, राइट। टेक्स्ट ये ले लिया, बिफोर में क्या है हमारा? स्पेस है, डिलीमीटर मांग रहा है, स्पेस, तो स्पेस के पहले का टेक्स्ट दे देगा, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट नेम। मिडिल नेम बोल रहा है, तो मिडिल नेम में हम क्या करेंगे? अब देखो पहले लास्ट नेम निकाल लेते हैं। लास्ट नेम कैसे करेंगे हम? टेक्स्ट आफ्टर कर लेंगे, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। डिलीमीटर क्या हो जाएगा? जो मिडिल नेम का लास्ट नेम, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका पता है, ठीक है। टेक्स्ट आफ्टर ले लेंगे, टेक्स्ट आफ्टर के बाद डिलीमीटर क्या हो जाएगा मेरा? स्पेस, राइट। और इंस्टेंस नंबर यहाँ पे 2 डाल देंगे, क्योंकि लास्ट नेम जो है हमारा इंस्टेंस नंबर 1, यहाँ पे इंस्टेंस नंबर में क्या डाल सकते हैं? इफ लॉजिक डाल सकते हैं। अगर हमारा एक स्पेस है तो 1 इंस्टेंस नंबर, अगर 2 स्पेस है तो इंस्टेंस नंबर 2। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम यहाँ पे लगा देंगे इफ लॉजिकल टेस्ट, क्या देंगे? लॉजिकल टेस्ट हम दे सकते हैं कैसे पता है? लेन, ये ले लिया, दिस माइनस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर से लेन ले लेंगे और सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट क्या ले लेंगे? ये, और ओल्ड टेक्स्ट में स्पेस, और न्यू टेक्स्ट में 2 बार डबल कोट लगा दें, यानी ब्लैंक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंस्टेंस नंबर 1, ठीक है। ये लेन में से ये लेन माइनस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 है तो क्या दे दो? इंस्टेंस नंबर दे दो 1, एल्स 2, क्योंकि अगर 1 नहीं है तो क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा, फॉल्स, तो फॉल्स पे दे दो 2, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखो रावत आ गया, और यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखो सिंह, यहाँ पे देखो राय आ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? गुप्ता, यहाँ पे देखो लास्ट नेम यादव। अगर इंस्टेंस नंबर ना देते तो प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए यहाँ मैंने लॉजिकल लगा दिया। अब इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, लेफ्ट राइट मिड से, राइट। हम टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर से आपको बता रहे हैं, राइट। नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मिडिल नेम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब मिडिल नेम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मान लो ये हमारा मिडिल नेम है, राइट। तो इसको निकालने के लिए हमें ये करना होगा, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू क्या करेंगे? टेक्स्ट पहले ले लेंगे, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट हमारा ये हो गया, डिलीमीटर क्या हो गया? स्पेस हो गया, ठीक है, ये स्पेस हो गया। इंस्टेंस नंबर क्या दे देंगे? इंस्टेंस नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि मिडिल नेम उसी का चाहिए जहां पे 2 स्पेस है, राइट। तो जिसमें मिडिल नेम होगा उसमें क्या होगा? 2 स्पेस तो होगा, तो इंस्टेंस नंबर इसमें 2 दे देंगे। तो जब 2 देंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? एन एरर, क्योंकि यहाँ 2 स्पेस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, आ गया। चलो यहाँ पे आ गया, तो जब ये नेम आ गया तो अब हमें क्या चाहिए? मिडिल नेम, तो टेक्स्ट आफ्टर कर देते हैं, टेक्स्ट बिफोर कर दिया, टेक्स्ट आफ्टर, और डिलीमीटर क्या कर दिया? स्पेस। ये देखो सिंह। अब इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर दो नीचे, आप चेक कर लो सही आ गया। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देते हैं इफ़ एरर है तो डबल कोट, राइट। और अब इसको क्या कर देंगे? डबल क्लिक, सिंपल। अब देख लो जहाँ पे हमारा मिडिल नेम है वहीं पे देखो मिडिल नेम आ रहा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड पास फेल व्हेन बोथ सब्जेक्ट मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 देन पास एल्स फेल, राइट। तो यानी दोनों सब्जेक्ट में जिसका 35 और 35 से ऊपर है उसको पास करना है, एल्स फेल करना है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो जहां पे 2 कंडीशन को बोला जा रहा है ट्रू होनी ही चाहिए, तो इफ के साथ एंड क्या करता है? ट्रू और फॉल्स देने का काम करता है, और इफ हमारा क्या करता है? आउटपुट मैसेज देने का। तो आउटपुट मैसेज क्या है? पास एंड फेल। तो इफ लॉजिकल टेस्ट एंड के अंदर हम मल्टीपल लॉजिक पास
पास कर सकते हैं। अगर सारी की सारी लॉजिक ट्रू हुई तभी ये ट्रू देगा, राइट। और यहाँ पे हमने क्योंकि हमने कंपलसरी बोला गया है दोनों सब्जेक्ट में 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट में, तो क्या किया, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब दोनों है तो जब दोनों में 35 होगा तो यहाँ एंड क्या देगा, ट्रू देगा। तो जब ट्रू दे तो क्या कर दो, डबल कोट में पास, और जब ना दे तो क्या कर दो, फेल। ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटर। अब आप चेक कर लो तो जहाँ पे फेल आ रहा है देखो इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसमें जैसे 36 करेंगे देखो पास, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ कोर्स में एक्सप्लेन किया, डेप्थ में सारी चीज़ें, राइट। हमारे कोर्स को सीखने के बाद एक्सेल के मास्टर कहलाने वाले हो, क्योंकि हमने अरे का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया। काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज सेल बिटवीन 17,000 to 20,000, राइट। तो क्या करेंगे, जैसे अब क्या करा, काउंट से रिलेटेड है और लॉजिक भी है, तो काउंटिफ रेंज क्या हो जाएगा ये, ठीक है। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, पूछ रहा है देखो 17,000 से 20,000, तो क्या करो काउंटिफ्स, क्योंकि 3 लॉजिक है, काउंटिफ्स कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसी के अंदर क्राइटेरिया क्या होगा, पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, डबल कोट में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 17,000, ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 यही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया 2 डबल कोट में लेस देन इज इक्वल टू 20,000, ब्रैकेट बंद इंटर। तो टोटल ऐसे 6 लोग हैं जो क्या 17,000 से 20,000 के बीच में सेल किए हैं। आइए यहाँ भी करके देख लेते हैं, मैं फ़िल्टर लगा के आपको चेक करा देता हूँ। बिटवीन यहाँ पे 17,000 और यहाँ पे 20,000 कितने लोग हैं, चेक कर लो, 6 लोग हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंसर्ट ए डेटा वैलिडेशन वेयर नंबर लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन 10, यानी मतलब जो भी मोबाइल नंबर या कोई भी वैल्यू टाइप करे तो 10 से ज़्यादा जैसे मोबाइल नंबर हो तो तुरंत उसको क्या करना है, रोक दे, यानी वैलिडेशन कर दे, वैलिडेट कर दे, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक फॉर्मूला ले लेंगे, सिंपल इज इक्वल टू, या फॉर्मूले से या सिंपल ऐसे कर लो, इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लो जहाँ तक बोल रहा है, यहाँ तक बोल रहा है। डेटा टैब पे जाएंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेंथ, टेक्स्ट लेंथ लेस देन, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा दैट मीन लेस देन 11, ओके। अब देखो मैं एक नंबर टाइप करता हूँ, ये ले लिया, क्यों, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 3 9 डिजिट का है, एक 10 ये भी ले लेगा, लेकिन जैसे 10 से ऊपर बढ़ेगा तो ये देखो बढ़ने नहीं देगा आगे, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट अ लिस्ट डेटा वैलिडेशन विच इंक्लूड मैनेजर, प्यून, क्लर्क एंड HR, ठीक है। तो इसके लिए एक डेटा वैलिडेशन बनाना है, लिस्ट बनानी है, तो डेटा वैलिडेशन पे जाइए, लिस्ट पे जाइए, और सिंपल सोर्स में क्या कर दीजिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए क्या क्या है, मैनेजर कॉमा प्यून कॉमा क्लर्क कॉमा HR, सिंपल, और ओके। ये देखिए सारी लिस्ट आ गई। अब इसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके, और एक बार कोर्स को ज्वाइन करना। देखो फ्री में कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल है, राइट, लेकिन फ्री में चीज़ें आपको फ्री की तरह ही मिलेंगी, राइट, चीज़ें डेप्थ में नहीं मिलेंगी। आपने अपने, अगर मैं बोलूँ, अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई की है तो आपने इन्वेस्ट करके पढ़ाई की है ना, ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है, इन्वेस्ट किया है ना अपने ऊपर, तो आज अपने स्किल को सीखने के लिए आप क्यों फ्री में बोलते हैं, जो चीज़ें आपको जॉब दिलाएंगी, राइट। आपने इन्वेस्ट किया, वो चीज़ें आपको जॉब नहीं दिलाई, अभी तक आपने अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट कर लिया, राइट। अब बात आती है आपको 1,000-1,500 रुपये इन्वेस्ट करने की, तो इसमें आप क्यों संकोचते हैं, जो किसी चीज़ें आपको डेप्थ में मिलेंगी, हमेशा काम आएगी। काफ़ी मोस्ट डिमांडिंग टूल है ये आपका एक्सेल। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो आप डेटा एनालिस्ट में अपना कैरियर बना सकते हो, कोई भी टूल्स आपको ईजिली सीखते चले जाओगे, राइट। तो चीज़ों को सीखो, सही जगह से सीखो, पहले एनालाइज करो, उसके बाद कोर्स में एनरोल करो, राइट। सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय